Hi everyone, welcome back to my channel after a week, not a long time. So happy नवरात्रि to all of you. So मेरी एग्ज़ाम हो गई है ख़त्म, तो मैं सुबह उठ के थोड़ी देर बाहर आई तो कितने सारे कोहरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो थोड़ी सी विंटर की वाइब्स तो आ रही है। फिर मैं जाके मॉर्निंग प्रेयर की एंड थोड़ी सी मेडिटेशन जो मैं हर सुबह करती हूँ, लेकिन यहाँ पे घर में जब से हूँ मतलब क्या क्या बोलती हूँ, थोड़ी सी मैं लेट में उठती हूँ, तब तक सारे लोग उठ जाते हैं घर में, तो मैं बैठ के प्रेयर करूँ ऐसी जगह मुझे नहीं मिलती। सो मैंने सोचा कि चलो बेड में ही मेडिटेशन ख़त्म करके चलते हैं बाहर। और मैं जब बाहर आके देखी तो नानी पूजा कर रही थी, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो सुबह सुबह वो प्रेयर कर लेती हैं। उनकी मतलब पूजा करनी है, वही करते हैं पूजा। बाकी जिसको प्रेयर करना होता है वो अंदर जाके प्रेयर करके आ जाते हैं। फिर मैं ब्रश करने के लिए बाहर जाके मैं घूम घूम के ब्रश करती हूँ गाँव में, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और नंगे पाँव ऐसे मिट्टी में चलना भी अच्छी होती है, तो मैं वहीं मतलब कुएं के पास ही, वहाँ पे छोटे छोटे घास थे उसके ऊपर ही चल रही थी। और वैसे भी मुझे थोड़ी सी बीपी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं ना। और गांव में हो तो नेचुरल चीज़ें की मज़ा ले लो, क्योंकि जब तक टाउन में जाओगे वहाँ पे तो कुछ नहीं होता शहर में। इतना ज़्यादा नेचर के करीब तो रहने का मौका सिर्फ गाँव में ही मुझे मिलती है। बाकी हाँ, अगर कहीं घूमने जाओ तब मिलेगी, लेकिन मेरे घर ही मुझे कभी कभी हिल स्टेशन वाली वाइब्स दे देती है। सो फिर मैं छत पे चली आई थोड़ी देर। मैं सोचा कि चलो छत पे बैठ के ठंडी में थोड़ी सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैंने न्यूज़पेपर फटाक से डाउनलोड की एंड बस उसको थोड़ी सी गो थ्रू की छत पे बैठ के, क्योंकि नीचे कुछ लोग आए हुए थे नाना जी से मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो छत पे ही बैठ लेती हूँ। फिर मैं इधर उधर होके बैठी और मुझे पता चला कि नीचे ही बैठने में मेरी भलाई है, क्योंकि ऊपर से कब मैं गिर जाऊँगी पता नहीं चलेगा मुझे। एंड देन मेरी नज़र पड़ी इस पर। देखो, ये बिल्ली है, मतलब अभी तक सो रही है वो। सुबह की 8 साढ़े 8 बज गई है, लेकिन ये नहीं उठ रही है। एंड ये हमारी पेट नहीं है, क्योंकि हमारे घर में एक डॉगी थी पहले, अभी वो है नहीं। सो ये ऐसे मतलब जंगली है वो, लेकिन हमारे घर में ही अभी पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ कि ये नाना जी का पूर्वज कोई होगा, इसीलिए नहीं जा रहा है घर से। फिर मैं नीचे आई, चाय पी नानी के साथ बैठ के, एंड टिपिकली गांव वाली वाइब्स के साथ हम लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह पूरे घर सब मिलके। एंड उसके बाद मैं ये खाते हुए थोड़ी सी पढ़ाई की प्लानिंग कर रही थी। मुझे बताना इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। एंड फिर मुझे याद आई कि मैंने एक हैक देखी थी जब मैं दिल्ली में थी, कि आयरन से ऐसे ऐसे करेंगे ना, जो पहले से लिखा हुआ है वो मिट जाएगी इंक। लेकिन कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ये फ्रॉड हो गया। ये वाली हैक बिल्कुल भी काम नहीं की। तो उसके बाद हम थोड़ी सी शार लेके मैं आ गई स्किन केयर करने के लिए, जो मैं 1 साल के बाद प्रॉपरली कर रही हूँ। मतलब मेरे पास मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सब पड़े रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा के निकल जाती हूँ दिल्ली में। एंड आई नो मतलब थोड़ी सी एग्ज़ाम स्ट्रेस होती नहीं है, हम चीज़ों को, सिचुएशन को ना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं, शायद मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है। अगर सही प्लानिंग से हम लोग करें ना तो चीज़ें बहुत स्मूथली चल जाती है, लेकिन ज़्यादा पैनिक होने से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। ओके, तो थोड़ी सी मतलब क्या बोलूँ, ऐसे दिमाग में आ रही थी तो मैंने बता दी। लेकिन अभी से मैं सोच रही हूँ कि खुद पे भी थोड़ी सी ध्यान दूँगी। अपनी स्किन, अपनी हेल्थ में तो मैं ध्यान देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो हर बार बिगड़ जाती है, वो मेरी गलती नहीं है। तो फिर मैंने काफ़ी दिनों बाद आज काजल लगा रही थी, क्योंकि आँखें बहुत ड्राई हो रखी थी, तो नानी ने बोली कि काजल लगा लो, वो सही रहेगी। लग रही हूँ मैं भूतनी जैसी, मुझे पता है। तो फिर जब मैंने अपने हेयर को खोली तो मुझे लगा ये क्या हो रखा है इसकी हालत। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कल कुछ होम रेमेडी वगैरह ट्राई करूँगी, घर में ही बैठ के दही वगैरह लगाऊंगी। लेकिन आज नहीं, आज घर में नानी है नहीं, नाना नानी कहीं बाहर जाएंगे अभी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज नहीं करते हैं। एंड फिर मैंने ईयरिंग्स लगाई, क्योंकि 2 दिन से मुझे गाली पड़ रही थी घर में कि ईयरिंग्स लगा लो। एंड मुझे सोना लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, गोल्ड मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। सो इसीलिए मैं ये छोटी छोटी सी ख़रीद के लाई थी दिल्ली में ही कहीं से, तो मैंने उसको लगा ली। एंड फिर मैं कुछ और करने की सोच रही थी, पर मुझे याद आया कि पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी सारे काम करूँगी। वैसे ज़्यादा कुछ पढ़ने का प्लान मेरा आज है नहीं। एंड पूजा हो रखी थी तो मैंने बस अपनी प्रेयर करी। एंड ये दिया बुझ रही थी बीच बीच में, तो मैंने उसको थोड़ी सी उसमें घी डाल दी। और ये रही हमारी प्यारी सी पूजा घर, या फिर भगवान जी का घर, जो बोल सकते हैं आप, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। सॉरी फॉर द मतलब क्या बोलूँ, हिंदी, घर आके मैं हिंदी भूल गई हूँ वापस से। तो और ये रही एक धागा जो मुझे मेरी एक प्यारी सी सीनियर दीदी है, उन्होंने भेजी है।
उन्होंने लाई थी ईसा फाउंडेशन से, तो मैंने सोचा कि आज नवरात्रि है और माता की धागा मिल गई है तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। तो मैंने फटाक से इसको अपने हाथ में बांध ली एंड अपनी पूजा वगैरह ख़त्म कर ली, क्योंकि उसके बाद मुझे कुकिंग करनी थी। आज नानी घर में है नहीं तो सारी चीज़ मम्मी नहीं कर सकती, मतलब मम्मी नहीं, मेरी माँ है, मैं उनको कभी मम्मी नहीं बुलाती, बस ऐसे बोलने में पता नहीं क्यों मम्मी निकल जाती है मुँह से। तो फिर मैं आज देसी स्टाइल में चूल्हे में हम लोग खाना बनाते हैं घर में, मतलब गैस भी है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम चूल्हे में बनाते हैं। और जब तक खाना बन रही थी नानी आ गई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगी, तू चली जा। तो मैंने सोचा मैं क्या ही करूँ, चलो मूवी देखूंगी आज पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। मैं कब से लेके बैठी हूँ, उसको देखी नहीं हूँ मैंने आज तक। सो एंड मूवी ख़त्म होते होते मुझे हो गई थी शाम को मैं छत में गई, थोड़ी सी इधर उधर घूमी एंड यहीं पास में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी प्रैक्टिस हो रही है दशहरा के लिए, तो उसकी साउंड आ रही थी लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं। सो एंड ये रही हमारे गाय जो नीचे से मुझे ऊपर देख रहे थे, लेकिन जब मैं कैमरा लेके आई पता नहीं क्यों वहाँ उन्होंने मुंह फेर ली मुझसे, छोड़ो ये भी दगेबाज निकले। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉय इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।